पूजा करते वक्त क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आइए जानते हैं। पूजा करते वक्त यदि आपको उबासी आती है, यानी जमाई आती है, तो इसका मतलब है कि आपके विचारों की शुद्धि हो रही है। ईश्वर आप पर काम कर रहे हैं। यदि पूजा करते वक्त आपके आंसू आते हैं, बिना बात के भी आप रो पड़ते हैं, ऐसे आंसू कि मानो कितना ही दुख होगा, लेकिन संगत जी, ये हमारा मन जानता है कि अपने गुरु की शरण में बैठकर उनको याद करते हैं तो हमारे आंसू स्वतः ही निकल आते हैं और उनको रोक पाना हमारे सामर्थ्य नहीं होती। और जब ऐसे आंसू आए, इसका मतलब है कि वह शक्ति जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, वह शक्ति आपके बेहद करीब है। उस शक्ति ने आपको स्पर्श किया है। आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, आपको कंपन भी महसूस हो सकती है, क्योंकि वो दिव्य शक्ति यदि आपको स्पर्श करती है या आपके बेहद करीब होती है, तो यही प्रमाण होता है कि उस दिव्य शक्ति ने आपको छुआ है। यदि पूजा करते वक्त, ध्यान करते वक्त आपको उस शक्ति जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उसके प्रति अनुचित सा विचार आने लगे, तो इसका मतलब है कि वह शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है। उन विचारों को एक साइड करके संगत जी, अपना ध्यान अपनी उस शक्ति की तरफ लगाए रखिए। अपने गुरु की चरण में, अपने गुरु की शरण में बैठकर अपना ध्यान भटकने ना दीजिए। गलत विचारों को आने पर आप मन में वहम ना लाइए, क्यों यह भी आपके गुरु की परीक्षा है। अपने मन को शांत करके, अपने ध्यान को एकत्रित करके, एकाग्र करके अपने गुरु की शरण में बैठ जाएं और गुरु से अरदास कीजिए कि गुरु जी, हे प्रभु, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझे ध्यान की शक्ति दीजिए। मैं ध्यान में बैठ पाऊं, आपका सिमरन कर पाऊं। ये सेवा मुझे बख्शिए, क्योंकि गुरु अपनी अनुमति देते हैं तभी हम ध्यान और सिमरन कर पाते हैं। गुरु की सेवा, सत्संग, सिमरन, पूजन, कुछ भी गुरु की अनुमति से ही मिलता है संगत जी। उनकी कृपा जिस पर होती है, वही सत्संग कर पाता है, वही ध्यान में बैठ पाता है, वही अमृत वेले जाग के अपने प्रभु का नाम जप सकता है। तो सदा अपने गुरु जी की उस अनुमति का इंतजार करें, उनको इतना प्रसन्न करें कि वो आपको ये सेवा बख्श दें। संगत जी, सच कहते हैं कि गुरु की शरण में बैठ जाइए, तो वो जब ध्यान एकत्रित होकर हमारा मन एकाग्र हो जाता है, तो सभी इधर उधर के ख्याल आने अपने आप ही बंद हो जाते हैं और हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक प्रसन्न चेहरा जो हमारे गुरुजी महाराज का होता है, वो नजर आने लगता है और उनकी दिव्य लीलाएं हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। तो ध्यान कीजिए, ये सभी बातें आप लोगों के साथ जरूर घटित होती होंगी। कुछ नई संगत जुड़ती है संगत जी, जो गुरु जी के स्वरूप के सामने जब बैठती हैं या कभी सत्संग में जाती हैं, तो उनका यही सवाल होता है कि हमारे आंसू नहीं रुकते, हमारा रोना पता नहीं क्यों शुरू हो जाता है और हम गुरु जी के सामने बैठ के थोड़ा अनुचित सा महसूस करने लगते हैं कि थोड़ा गलत लग रहा होगा। आसपास की संगत शायद हमें देख रही होगी, उन्हें क्या लग रहा होगा कि ये क्यों रो रही है। लेकिन संगत जी, जब आपके इस प्रकार गुरु जी के सामने बैठने पर नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, तो आप समझ जाइए गुरु जी आप पर काम कर रहे हैं। आपकी आत्मा की शुद्धि हो रही है। आंसुओं के जरिए आपके मन के सभी विकारों को बाहर निकाला जा रहा है और गुरु संगत कभी भी ये विचार नहीं लाती कि यह क्यों रो रहे होंगे, क्योंकि यह बात सभी संगत जानती है कि गुरु जी के सामने बैठकर हमारे ये प्रेम आंसू निकल ही आते हैं और गुरु जी से हमारा कनेक्शन बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।